दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ओके बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? दैट है COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है COOH, और इसको CO2H भी लिख देते हैं, वॉट एवर, या COOH लिखा जाता है। IUPAC नेम में इसका जनरल नाम है एल्केनोइक एसिड। ठीक है, एल मतलब कार्बन कितने हैं, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, और ओइक एसिड। और अगर ये आता है तो ऑब्वियसली ये पहला मेंबर है, इसका नाम मिथेनोइक एसिड कहिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बच्चों से गलत हो जाता है, इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, तो जल्दबाजी में बच्चे फॉर्मिक एसिड लिखाते हैं। अगर IUPAC पूछा है तो मिथेनोइक ही कहेंगे, कॉमन पूछा है तो ऑब्वियसली इट इज फॉर्मिक एसिड। एक्चुअली फॉर्मिका वर्ड है रेड एंड्स के लिए, लाल चींटियां जो होती हैं उनके बीज या वैप जो उनके स्ट्रिंग होते हैं, उनसे ये एसिड निकाला गया था, निकाला जाता था, तो इसलिए नाम था फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही ये है, तो इसका कॉमन नेम, हाँ, लेकिन हमें IUPAC पे ज्यादा फोकस करना है, तो वो है इथेनोइक एसिड, और अगर कॉमन नेम कहें तो एसिटिक एसिड। एंड ऑब्वियसली ये भी ओरिजिन कोई एक एल्गी है एसिटाबुलेरिया, उससे निकाला गया, तो ओरिजिन के हिसाब से नाम दिए गए, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप IUPAC पे ज्यादा फोकस करेंगे। आई होप सो आपको याद आ गया हो कि कभी कभी ये वाला कार्बन काउंट नहीं भी करते हैं, है ना, स्पेशल केसेस में, तो क्या करते हैं, तब नाम कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है, दैट इज, यहाँ साइक्लोहेक्सेन है, COOH है, बेंजीन नहीं है, ध्यान रखना, और यहाँ CH3 है। तो मैंने कहा इसका नाम बोलो बेटा, इसका नाम क्या आएगा, इसका IUPAC नेम क्या आएगा? बेंजीन है ही, तो बेंजोइक कहाँ से आएगा? गलत है, बोलो बेटा, वेरी बैड, बोलो बेटा, बेटा गलत बात। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन मेन चेन है, तो आप ये बात तो सही कह रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन मेन चेन है। बेटा इसके लिए ओइक नहीं लिखेंगे, क्योंकि ओइक का मतलब होता है कार्बन मेन चेन में काउंट, इसे इथेनोइक कहा, यहाँ तो कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं है, तो फिर एल्डिहाइड है क्या ये? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा वर्ड लिखा जाएगा, जैसे पिछले चैप्टर में कार्ब एल्डिहाइड लिखा गया था, अब की कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा लिखा जाएगा। एंड ऑब्वियसली जो आप कह रहे हो, ये तो हम कह रहे हैं सही है, 3 मिथाइल तो है ही है, लेकिन इसका IUPAC नेम में हम जो चेक कर रहे हैं वो ये चीज चेक कर रहे हैं, ना कि वो। तो आपको सही IUPAC नेम जो लिखना है, दैट इज 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो IUPAC आपको क्लियर है? ठीक है, एक हाथ और, ठीक है, एक जैसे ये है CH2 CH फिर CH2, और तीनों बारी COOH है। बेटा ये तीनों बारी COOH है, इसका IUPAC नेम बताइए। ठीक है, 3 कार्बन की चेन दिखाई मैंने, और तीनों ही कार्बन पे COOH ग्रुप लगा दिया है। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ठीक है, इसका IUPAC नेम बताना है। वेरी गुड, अब सही है आपका कि ये मेन चेन हो गई आपकी, और कहीं से भी नंबरिंग करिए तो अब आप एकदम सही कह रहे हैं, 1 2 3 प्रोपेन एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप कार्बोक्सिलिक कह रहे हैं क्योंकि आपने ये वाला कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं किया। बोलो क्लियर है? तो ये हो गया IUPAC का इंपॉर्टेंट। ठीक है, नहीं ये देखो ई हटा के लिखा है मैंने, ठीक है, वैसे आप इतना वो मत करो, यूजुअली हम यही कहते हैं कि अगला लेटर जब AEIOU में होता है, दैट इज, क्या कहते हैं इंग्लिश में, वॉवल्स में होता है, तो ये हट जाते हैं, दो वॉवल्स को एक साथ जोड़ते समय नहीं लिखा जाता, ऐसा कुछ है।
लेकिन हम इतना ज्यादा वो नहीं करते, हमने एक कॉमन पैटर्न रखा हुआ अपना, हम हमेशा ई हटा देते हैं फिर हमेशा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको रूल बता दिया कि रूल वैसे ये है जैसे एल्डिहाइड में ई हटाना कंपलसरी है, क्योंकि एल्डिहाइड का सफिक्स अल था और जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है ओइक एसिड OIC, तो वहां पे भी ई हटाना जरूरी है। अल्कोहल का सफिक्स OL है ऑल, तो वहां ई हटाना कंपलसरी। यहाँ आप सही कह रहे हो, शायद नहीं हटाएंगे क्योंकि वो सी आ रहा है कार्बोक्सिल, ठीक। एक आध एरोमेटिक का भी लिख लेते हैं, जैसे ये बेंजीन लिखती है और यहाँ COOH है, लेट सपोज यहाँ NO2 है और व्हाटएवर। तो कॉमन सेंस है, आपको मालूम है इस पूरे का IUPAC नेम ही मान लिया गया है बेंजोइक एसिड, तो ये ऑलरेडी कंसिडर्ड है कि ये बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक इज IUPAC। और आप इसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहेंगे तो कोई टीचर गलत नहीं कहेगा। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक आप बोथ करें, लेकिन अगर आपने से ठीक है, दो ही वर्ड सही है तो बेंजोइक भी सही है तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक, ठीक। बेंजीन ओइक मत लिख देना, बेंजोइक या बेंजीन का, हाँ ये भी तो लिखना था, तो 490 आ जाए। तो IUPAC आई होप तो आपको क्लियर है ना। नेक्स्ट हेडिंग इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगली हेडिंग है बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मेथड हम पढ़ चुके हैं, एक एक करके हम चेक करते हैं। बेटा रिवीजन के हिसाब से चेक कर रहे हैं कि आपको याद आ रहे नहीं आ रहे। बता बेटा, अल्कोहल से कैसे बन सकते हैं एसिड, अल्कोहल से एसिड कैसे बन सकते हैं? वेरी गुड, प्राइमरी अल्कोहल से ही बनाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं लैब में आसानी से बन जाए, तो सेकेंडरी अल्कोहल तो कीटोन बना देगा, तो उससे नहीं बनाते। तो हम कहते हैं पहला मेथड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल एंड या और एल्डिहाइड, ठीक है। आपको याद होगा कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने के बाद एल्डिहाइड तो बनाते हैं, तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड विद, किससे करना चाहेंगे, चाहे आप KMNO4 ले लीजिएगा और K2Cr2O7 कोई भी ले लीजिए, ठीक है, विद KMNO4 और K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम। तो ये है कंपाउंड हमारा RCH2OH, इसका ऑक्सीडेशन हुआ RCHO बना, इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ RCOOH, एसिड बन जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एसिड बहुत आसानी से बनते हैं। तो एक तरीका ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, पिछले चैप्टर, ठीक है बेटा। दूसरा तरीका सेकेंड मेथड, हाँ भैया, चलो हेलो फॉर्म रिएक्शन, क्योंकि 4 बार आ चुकी है तो यहाँ भी लिख लेते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन। आई होप सो हेलो फॉर्म रिएक्शन का मेन पॉइंट आपको याद आ गया हो कि यहाँ हाँ जो एसिड बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगा शुरुआत वाले कंपाउंड से। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन में आपको ये याद रखना था कि ये ग्रुप होना कंपलसरी है, ये CH3CO ग्रुप होना कंपलसरी है। यहाँ R हो सकता है या H भी हो सकता है, या फिर CH3CHOH ग्रुप होना जरूरी है, यहाँ R या H हो सकता है। और अब हम शॉर्ट में, क्योंकि हमारा पर्पस एसिड पढ़ना है ना कि बहुत ज्यादा, तो NaOH एंड हेलोजन से कर रहे हैं, I2 से कर दिया है, क्योंकि I2 से रिएक्शन करने पे क्रिस्टल्स बनते हैं। तो ये वाला जो पहला कार्बन है, जो पहला कार्बन दिख रहा है, वो तो हेलो फॉर्म में चला जाता है, पहले कार्बन से हेलो फॉर्म बनती है। और जितने यूनिट बची है, चाहे वो H है चाहे वो R है, ठीक है, वो सोडियम सॉल्ट आ जाएगा और HCOONA आ सकता है। सेम यहाँ आएंगे दोनों प्रोडक्ट, प्लस NaI और वाटर भी बनेगा, प्लस NaI एंड वाटर बनेगा। तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि
एक कार्बन कम का सोडियम सॉल्ट बना है, और बेटा वो एक कार्बन कम का जो सोडियम सॉल्ट बना है उससे बाद में एसिड रिकवर हो जाएगा। मतलब ये एसिड की प्रिपरेशन दे रखी है। और अगर पीछे यहाँ कहीं कोई डबल बॉन्ड है तो वो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड एसिड में दिखेगा। तो एक कार्बन कम का एसिड मिलेगा और डबल बॉन्ड अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, तो ये एसिड की सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का दूसरा तरीका हो गया। ये क्या है, ये लिखा है, इसमें हमने HCl डाल दिया। जैसे ही HCl डालेंगे तो क्या होगा, NaCl के साथ चला जाएगा, NaCl बन गया। तो इसको हम कह देते हैं कि बेसिकली एसिडिक हाइड्रोलाइज, कि हमने बाहर से एसिड डाला और ये हाइड्रोलाइज होके एसिड बना। तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड बच्चों कि हेलो फॉर्म रिएक्शन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। बेटा थर्ड मेथड बच्चों, अगला मेथड बताएगा कोई बच्चा, और कोई मेथड ध्यान आ रहा हो जो पहले आपने पढ़ भी रखा हो? हाँ, अभी हम उसको भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं। वेरी गुड बेटा, अगले मेथड को हम यूजुअली कह देते हैं पानी फेरना, है ना। पानी फेरना होगा हाइड्रोलिसिस को, जो तुमने करना ही करना है एग्जाम में वैसे भी, है ना। तो पूरी केमिस्ट्री में पानी फेरने वाला मेथड है। तो नेक्स्ट मेथड हम कह सकते हैं बच्चों हाइड्रोलिसिस। ठीक है बेटा, देखो बहुत सारे कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करके एसिड बनता है। ध्यान से देखना कौन कौन से। आपको मालूम है एसिड के डेरिवेटिव कितने, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कितने हैं? 4। कौन कौन से? अरे इतना तो यार पता रखो, एसिड में यहाँ पे OR आ जाए तो एस्टर है, एसिड में यहाँ पे Cl आ जाए तो एसिड क्लोराइड है, यहाँ पे NH2 आ जाए तो अमाइड है, और यहाँ पे OCOR आ जाए तो एनहाइड्राइड है। तो एसिड के ये 4 डेरिवेटिव हैं। मतलब डेरिवेटिव कहने का कि ये शुरू में कार्बोक्सिलिक एसिड ही थे, उसका OH हटके ये ग्रुप आके बने। ठीक है, तो ये एसिड के डेरिवेटिव। इन डेरिवेटिव में किसी की भी हाइड्रोलिसिस कर दें तो हाइड्रोलिसिस करें तो एसिड बनेगा। इज इट क्लियर? जैसे मैंने पहला एस्टर की हाइड्रोलिसिस की, तो बच्चों क्या आपको याद है? तो आपको याद होना चाहिए, केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ाया है। एस्टर की हाइड्रोलिसिस 2 होती है, एक एक एसिडिक और एक एल्कलाइन। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस सूडो यूनिमोलिकुलर थी क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 थी और ऑर्डर 1। फिलहाल एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो चाहे एल्कलाइन, ये वजह। ठीक है, और ये रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके हो अल्कोहल चक्र की प्रिपरेशन, कि एस्टर को हाइड्रोलाइज करके अल्कोहल भी बनाया। सिमिलरली एसिड क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस कर दो, कॉमन सेंस, तो ये एसिड और HCl बन जाएगा। आपने अमाइड की हाइड्रोलिसिस की है बेटा, तो अमोनिया गैस आ जाएगी। और अगर आपने एनहाइड्राइड हाइड्रोलिसिस की तो ये दोनों मॉलिक्यूल एसिड में टूट जाएगा या एसिड बन जाएगा। अरे भाई ये एसिड की डेरिवेटिव है, मतलब एसिड की PCl5 से की क्लोराइड बना, अब क्लोराइड को हटाओगे तो दोबारा एसिड आ जाएगा। तो हेडिंग का नाम हो गया बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। एसिड के जो डेरिवेटिव हैं इनकी हाइड्रोलिसिस कर दें, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। जो एसिड के डेरिवेटिव हैं उनकी हाइड्रोलिसिस अगर हम करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। बेटा कौन कौन से डेरिवेटिव हैं? एस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, नाम पता होने चाहिए आपको। ये थे एस्टर, ये एसिड क्लोराइड, ये बेटा अमाइड, और बच्चों ये कहलाएगा आपका एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इनमें से किसी का भी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। बोलो बच्चों क्लियर है? डन। अब बच्चों एक रिएक्शन और हमने कुछ दिनों पहले पढ़ी थी हाइड्रोलिसिस के ही तरीके से, अगर याद है? नहीं याद? हमने कुछ ऐसा पढ़ा था साइनाइड ग्रुप, साइनोहाइड्रिन में भी पढ़ाया है और एल्काइल हैलाइड में भी पढ़ाया है। एल्काइल हैलाइड भी KCN से करते थे, साइनाइड बनता था। साइनाइड में पानी डालते थे, क्या बनता? तो
साइनाइड में अगर आप वाटर कर रहे हैं और अगर रिएक्शन रोक पाए तो अमाइड में रुक सकती है, इट इज टर्म्ड एज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और ये साइनाइड से अमाइड बन गया और अमाइड आगे फिर हाइड्रोलाइज होके एसिड बना देगा और अमोनिया अलग हो जाएगा। तो एक और मेथड हो सकता है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइन, ठीक है। और ये मैंने बीच में इसलिए दिखाया क्योंकि ये यहाँ से लिंक भी हो रहा है इसलिए, अदरवाइज बीच में आपको रिएक्शन रोकनी नहीं है। आपको सीधा याद रखना है कि अगर साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें तो भी एसिड बनता है। मतलब हम फोकस किस पे कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस पे। किस किस की हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, एसिड के किसी डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड बन जाएगा, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड। बेटा और कौन सा और हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस चलिए बता रहा हूँ, चलिए बेटा जल्दी लिखो बेटा। अच्छा ये भी तैयार रहना यार, पता होता क्या है ऑर्गेनिक में एक थोड़ी सी गड़बड़ घोटाला ये है, हम आर में पढ़ा देते एग्जाम में, आर में नहीं है ना, एग्जाम में आएगा बेंजोइल क्लोराइड से बेंजोइक एसिड बनाओ, तो दिमाग में रखना भैया ये बेंजोइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे या बेंजोइक एसिड, समझ में आया। तो कन्वर्जन में कई बार बच्चों को कनेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें कॉमन नेम या फिर हमने ये नाम से पढ़ाया ही नहीं, और हमारी क्या मजबूरी है, अगर हम यहाँ नाम से पढ़ाएंगे तो कितने पढ़ाएंगे भैया, है ना, सबके नाम अलग अलग है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी आ सकता है, तो हम तो जनरल पढ़ा रहे हैं, जो आएगा आपको अप्लाई करो, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगली मेथड हम ये कह रहे हैं, ये एक कंपाउंड है जो आपने विलियमसन सिंथेसिस में पढ़ा था ईस्टर बनाने, इसका नाम था रोना, याद आया रोना, क्या है सोडियम एल्कोक्साइड। अगर इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड से करें तो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये एसिड बन गया, ठीक है। तो अगला मेथड क्या हो गया बेटा, बाय रिएक्टिंग सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड को बच्चों रिएक्ट कराओ बाय रिएक्टिंग सोडियम एल्कोक्साइड विद कार्बन मोनोऑक्साइड, with carbon monoxide followed by hydrolysis, by reacting sodium alkoxide with carbon monoxide followed by hydrolysis। बेटा इसके बाद हाइड्रोलाइज कर दो, एसिड बन जाएगा, ठीक है, डन, लिख लिए बच्चों। अगर ये हमने ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इसकी कर दिए CO2 से रिएक्शन, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और CO2 आपस में रिएक्ट करके बना लेते हैं RCOOMgX। सिंपल है, कैसे सिंपल है कि ये CO2 था, इसका पाई बॉन्ड टूटा, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में माइनस होता है कार्बन पे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन यहाँ और मैग्नीशियम पे प्लस होता है तो वो यहाँ, तो ये बन गया RCOMgX। इस RCOMgX की फिर वही पानी फेर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, तो ये बन जाएगा आपका एसिड। तो आप इसमें क्या लिखेंगे बेटा, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, सॉरी बाय हाइड्रोलिसिस डायरेक्ट नहीं था, बाय रिएक्टिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड, बाय रिएक्टिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट with carbon dioxide followed by hydrolysis, by reacting Grignard reagent with carbon dioxide, by reacting Grignard reagent with carbon dioxide followed by hydrolysis, followed by hydrolysis, Grignard reagent की CO2 से करें और फिर हाइड्रोलाइज कर दें तो ये बन जाएगा एसिड और OH। डन। तो ये हो गए एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और अगर आप जानते हो तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से भी बन सकते हैं, याद है ओजोनोलिसिस, याद है, ठीक है। ओजोनोलिसिस में हमने कहा था ओजोन, फिर अगले स्टेप में वाटर एंड जिंक लेंगे। अगर आपने जिंक नहीं लिया है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जो भी एल्डिहाइड बनता है
वो आगे एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो बाई ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी हो जाता है। मतलब ये हमने एक एल्कीन लिया है, मैंने जानबूझ के ऐसे एल्कीन लिए है जो ऑक्सीडाइज होके एसिड बनाए, और इसकी अगर हमने ओजोनोलिसिस की तो जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। और अगर ओजोन के साथ यहाँ सिर्फ वाटर है, जिंक नहीं है, सिर्फ वाटर है, जिंक नहीं है, तो इस रिएक्शन से H2O2 बन चुका होगा, और H2O2 जो भी एल्डिहाइड हैं उन्हें एसिड में चेंज कर देंगे। तो अगर एल्डिहाइड बनेंगे तभी तो एसिड आएगा, कीटोन बनेंगे तो नहीं आएगा। तो बाई ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो सकता है, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस सिर्फ कंपटीशन में आएगा, 12th में नहीं आएगा। ठीक है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस 12th में नहीं पढ़ाया जाता, तो 12th में तो नहीं आएगा। तो बाई ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस दैट इज एब्सेंस ऑफ जिंक, बेटा जिंक के एब्सेंस में होगा। और इसमें आप क्या लिखेंगे बच्चों कि एल्डिहाइड्स जो बनते हैं वो एसिड में चले जाते हैं, कीटोन्स नहीं। एल्डिहाइड्स जो बनेंगे वो एसिड में चले जाएंगे। ठीक है बेटा, आई होप सो। साइड चेन वाले तो आपको रिएक्शन याद होंगी। ये है बेंजीन की रिंग और यहाँ पे लगा है सपोज CH3, याद है, ये है टोलीन। और टोलीन का अगर हम KMnO4 एसिडिक या बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करें तो ये बेंजोइक एसिड बनता है, याद आ रहा है? ठीक है, अगर मैंने बेसिक लिख दिया है तो सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ज्यादा अच्छा आंसर होगा, क्योंकि बेस मीडियम है तो एसिड बना तो सॉल्ट बन जाएगा, फिलहाल बेंजोइक एसिड बनेगा। बताना बच्चों ये क्वेश्चन कि ये रहा इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन की KMnO4 से करेंगे वॉट एवर द मीडियम, क्या बनेगा? वेरी गुड। तो ये जरा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि 2 कार्बन लगे हैं तो आप 2 कार्बन का एसिड बनाएं, हमेशा एसिड यही बनेगा। और इसी के ऊपर बेस थी इटार्ड रिएक्शन, रिएक्शन बीच में कहीं रुकी नहीं रही थी, रोकने के लिए इटार्ड की गई थी। बताना बेटा इटार्ड रिएक्शन क्या थी? वेरी बैड, अरे CR2 नहीं, CrO2Cl2। चलो, टोलीन से बेंजल डिहाइड बनाया था इटार्ड। फिलहाल यहाँ तो हम एसिड पढ़ रहे हैं, एसिड की प्रिपरेशन लिख लो भैया। ठीक है, लेकिन आप अगर आप याद नहीं करोगे यार तो फिर समस्या तो आप ही की है। और हमने एक ग्रुप में भी आपको याद होगा 25 रिएक्शन डाल दिए हैं फोटो खींच के। अब ऐसे ही हम तो कन्वर्जेंस भी अभी डालेंगे उसमें, या डिस्टिंग्विश भी डालेंगे फोटो खींच के, लेकिन अगर आप उसे पढ़ेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं। और IIT का आपको मालूम होगा शायद, नोटिफिकेशन आ रखा है, 15 जैन लास्ट डेट है। डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट और आप प्रोसीड कर लो। फॉर्म जिन जिन बच्चों ने डालना है डाल लीजिएगा। मिटाऊं? तो ये हो गया है एरोमेटिक एसिड या बेंजोइक एसिड बनाने का तरीका, कि यहाँ कोई भी हो, ये इथाइल बेंजीन हो, प्रोपाइल बेंजीन हो, जितने भी एक्स्ट्रा कार्बन है सब हट जाएंगे और एसिड ही बनेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। नेक्स्ट है एसिड की प्रॉपर्टी। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑब्वियसली पहले H की वजह से है, एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक में कौन ज्यादा एसिडिक है, कम एसिडिक है, ये तो हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं वो पहले देख लेंगे। फिर OH हटा दो, तो अभी जो आपने डेरिवेटिव देखे थे, जिन डेरिवेटिव में पानी डाल के इसे बनाया था, तो OH हटते हुए डेरिवेटिव बन जाएंगे। मतलब OH हट के OR आ गया, OH हट के Cl आ गया, तो डेरिवेटिव आएंगे। फिर इस पूरे ग्रुप की वजह से रिएक्शन जो आपने 11th में बहुत सारी पढ़ी है, डीकार्बोक्सिलेशन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, या इसका रिडक्शन करके अल्कोहल, ठीक है, रिडक्शन करके एल्कीन, ठीक, तो वो रिएक्शन। और एक रिएक्शन HVZ नाम से इस हाइड्रोजन की भी है। तो 4-5 कैरेक्टर्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में एक ही खाली या 2 ही इंपॉर्टेंट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो एसिड ग्रुप है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है,
और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो ऑर्डर दिया गया है वो ये है, अमाइड, फिर एसिड, फिर अल्कोहल, फिर अमीन, ये ऑर्डर है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्गेनिक में ये ऑर्डर है। अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है, अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग, एसिड में और स्ट्रॉन्ग, और अमाइड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मतलब अगर सेम मॉलिक्यूलर वेट का एसिड और अमाइड है तो अमाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सेम मॉलिक्यूलर वेट का या लगभग सेम मॉलिक्यूलर वेट का अल्कोहल और एसिड है तो एसिड का ज्यादा होगा, एंड सो ऑन। तो आपने लिख ही लिया है, वेरी गुड। ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक में ये है, एंड इट इज ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जब भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यही ऑर्डर है तो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक बच्चों, पहली रिएक्शन लिखेंगे हम एसिडिक कैरेक्टर की। ठीक है, रिएक्शन ड्यू टू एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक कैरेक्टर। हम पहले इसकी रिएक्शन पढ़ ले रहे हैं और लास्ट में पढ़ लेंगे एसिडिक कैरेक्टर कैसे देखते हैं। बच्चों, कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं? आई होप सो आपको याद हो गया हो अब तक। तो सोडियम से अगर हम करेंगे तो RCOONA बनेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगी, और ये रिएक्शन अल्कोहल में भी हुई थी तो कोई खास बात है नहीं। RCOH एक एसिड है तो बेस से रिएक्शन करेंगे तो बेटा ये सॉल्ट बनेगा, वाटर निकलेगा, और एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, तो ये भी कोई खास बात है नहीं। और अगर एसिड की रिएक्शन या तो NaHCO3 से कर दें, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट से कर दें, तो आपको याद आना चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और इसमें जैसे ही रिएक्शन करते हैं तो CO2 निकलती है एफरवेसेंस के साथ, और बेटा CO2 का एफरवेसेंस के साथ निकलना क्या प्रूफ करता है? एसिडिक कैरेक्टर। और ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, फिनॉल ये रिएक्शन नहीं देता है। तो एक क्वेश्चन आता है फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में अंतर करो, तो हम कहेंगे दोनों बीकर रखें, एक में फिनॉल एक में कार्बोक्सिलिक एसिड, NaHCO3 पाउडर डालेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे तो एक में तो CO2 गैस तुरंत निकलेगी, हिजिंग नॉइज आएगी, एक में नहीं आएगी। जिसमें CO2 गैस निकलेगी वो एसिड है, जिसमें नहीं आई ऑब्वियसली वो, ठीक है, फिनॉल हो गया। और फिनॉल की पहचान क्या था? न्यूट्रल FeCl3 डालेंगे तो पिंकिश कलर आ जाएगा, तो वो फिनॉल है। ये एक और रिएक्शन है, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा इसकी R'-MgX से कर दें, प्रोडक्ट बताइए। R'-MgX से करेंगे, कौन सा, R' का या R का? तो ये रिएक्शन मैंने अधिकतर देखा, मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, मैक्सिमम, जबकि पढ़ रहे हैं उसी ऑर्डर में पढ़ रहे तब भी गलत करते हैं। तो यहाँ पे बनने थे एल्केन, लेकिन एल्केन की औकात इतनी कम हो चुकी है कि याद ही नहीं आता। ठीक है, एल्केन क्यों बनेंगे बेटा? अरे तुम पढ़ क्या रहे हो, सोचो तो, क्या पढ़ रहे हो? एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसकी एसिडिक हाइड्रोजन हटेगी, H+ हटेगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R- होता है, तो ये दोनों मिलके एल्केन बनाएंगे। तो यहाँ एल्केन बनेंगे बेटा करस्पॉन्डिंग टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड करस्पॉन्डिंग टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो भैया ये चार रिएक्शन हो गई इसकी H आयन या एसिडिक कैरेक्टर की। बोलो बेटा, मिटा दो, चारों लिख ली। नेक्स्ट, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। ठीक है, और उसमें आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप में एसिड डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड। मिटा रहा हूं, एसिड डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड। जब बेटा हम OH ग्रुप की वजह से रिएक्शन करेंगे तो हम कहेंगे एसिड के डेरिवेटिव्स बनेंगे, एसिड डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड। बोलो बच्चों, क्या है रिएक्शन OH ग्रुप की? बेटा ये है RCOOH, इसकी रिएक्शन आपने PCl5 से कर दी, क्या बनेगा? कॉमन सेंस, बिल्कुल वही है जो अल्कोहल में रिएक्शन हुई थी एक तरीके से। तो यहाँ POCl3 और HCl बनेगा। तो
अगर आप रिएक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा RCOCl, POCl3 एंड HCl। फिलहाल एसिड से एसिड क्लोराइड बनाया है। बेटा एस्टर कैसे बनाएंगे? कॉमन सेंस, एसिड और अल्कोहल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनते हैं। कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लीजिए जिससे रिएक्शन पीछे ना आए, ठीक है, जिससे वापस रिवर्सिबिलिटी इसकी रुक जाए, तो ये बन गए एस्टर और वाटर अलग हो गया, ठीक है। तो अगर हम रिएक्ट कर देंगे एसिड की अल्कोहल से तो एस्टर बनेंगे। क्लियर? एसिड ऑब्वियसली एसिड है, तो पहले आप सॉल्ट बनाइएगा, और अगर लिखा है एरो पे हीट, मतलब सॉल्ट बनाने के बाद गर्म कर रहे हैं, तो आप बना सकते हैं अमाइड। ठीक है बेटा, तो आप अमाइड कब बना सकते हैं? जब एरो पे हीट लिखा हो, अदरवाइज अमाइड मत बनाइएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो अमोनियम सॉल्ट बनेगा, और अमोनियम सॉल्ट को हीट करेंगे तो अमाइड बनेगा। ठीक है, चौथा क्या है? एनहाइड्राइड, यानी पानी निकालना है। तो ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें ऐड कर दें P2O5। वैसे P2O5 कुछ होता नहीं है यार, P4O10 होता है, ठीक है। तो P4O10 ऐड कर दें तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और ये इसको इसमें चेंज करेगा। ऑब्वियसली ये बनेंगे एसिड के एनहाइड्राइड। तो यहाँ एसिड के बन गए एनहाइड्राइड। ठीक है, बोलो भैया एसिड के चारों क्लियर हैं रिएक्शन? लिख ली सबने? अरे वेरी गुड। अगला, अब हमें अगला करना है एसिड का रिडक्शन। ठीक, मतलब कोई पूरे CO ग्रुप की वजह से रिएक्शन है, तो उसमें हम पहले पढ़ रहे हैं रिडक्शन। नेक्स्ट लिखें बेटा हेडिंग रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन। बच्चों एसिड का अगर आप रिडक्शन करेंगे तो कॉमन सेंस है, या तो आप अल्कोहल बनाएंगे या एल्केन, बीच में रिएक्शन रुकती नहीं है एल्डिहाइड से। तो एसिड का जब आप रिडक्शन करेंगे तो आप दो हेडिंग में कर सकते हैं, अप टू अल्कोहल या फिर अप टू एल्केन, ये। ठीक है, तो जितने जनरल रिएजेंट हैं, चाहे वो LiAlH4 हो, NaBH4 नहीं करता, ये याद रखना है, सॉरी, LiAlH4 हो, हाइड्रोजन इन निकेल हो, जिंक इन HCl हो, या सोडियम इन इथाइल अल्कोहल हो, तो ये सारे रिएजेंट अल्कोहल तक लाएंगे। एल्केन तक कौन ले जाता है? तो यहाँ रेड फॉस्फोरस एंड HI, या खाली HI भी कहा जाए प्रोलॉन्ग हीट करने के लिए, तो एल्केन बनेगा। तो दो रिडक्शन है, और ये याद रखिएगा एसिड NaBH4 से रिड्यूस नहीं होता, NaBH4 से ये रिड्यूस नहीं होता, ये ध्यान रखना है। LiAlH4 और NaBH4 में ये अंतर है, एसिड या एस्टर ये NaBH4 से नहीं। लिखे बेटा जल्दी से रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है बेटा, तो रिडक्शन में आपने क्या लिखा है? अप टू अल्कोहल, और बच्चों अप टू अल्कोहल में आपने क्या लिखना है? ठीक है, अप टू अल्कोहल में कैसे आएगा? विद LiAlH4, जिंक इन HCl, सोडियम इन इथाइल अल्कोहल, with LiAlH4, zinc in HCl, sodium in ethyl alcohol, सोडियम इन इथाइल अल्कोहल, etc। अबे हाइपो है, वो जला देगा। हाइपो, अच्छा बात नहीं है, नहीं मैं हाइपो लाके रखा है यहाँ पे, हाइपो है। हाँ बोलो क्लियर है? चलिए बेटा ये हो गया। अच्छा दूसरा लिख लीजिए, अप टू एल्केन लिख लिया आपने, विद रेड फॉस्फोरस HI एल्केन।
ठीक है। अब बेटा अगला हम जो कह रहे हैं वो बेसिकली रिएक्शन ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड। बेटा किसकी है? सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, तो उसमें आपको याद अगर आ गया, देखते हैं किसे याद आता है, वैसे मुश्किल ही है। ठीक है, बताओ बेटा, हमने एक रिएक्शन पढ़ी है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड हो, है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और उसकी सोडा लाइम से रिएक्शन कर दें, NaOH एंड CaO, ये मिक्सचर कहलाता है सोडा लाइम। क्या बनेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड की सोडा लाइम से क्या बनेगा? नहीं पता, और बोर्ड पे रिएक्शन लिख दिए तब भी नहीं पता। बताओ यार, रिएक्शन बोर्ड पे लिखी है आपके सामने, वेरी बैड, हद हो गई। इस प्रोसेस का नाम था डी कार्बोक्सिलेशन, जो 11th स्टैंडर्ड में भी एक बार आप पढ़ चुके हो। Na2CO3 अलग होता है, RH एल्केन बनते हैं। ये आपने 11th में रिएक्शन पढ़ी है, डी कार्बोक्सिलेशन, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड रिएक्टेड विद सोडा लाइम गिव्स एल्केन हैविंग 1 कार्बन लेस देन एसिड। लिखो, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन, और डी कार्बोक्सिलेशन में लिखेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड रिएक्टेड विद सोडा लाइम, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड रिएक्टेड विद सोडा लाइम। सोडा लाइम में भी NaOH और CaO का मिक्सचर 3:1 में होता है, लेकिन इतना याद नहीं करेंगे आप बेसिक याद करें वही बहुत है कि sodium salt of acid is reacted with soda lime, then alkanes obtained having 1 carbon less than acid। जितने भी एसिड में कार्बन है उसमें से एक कार्बन कम का एल्केन बनेगा, एल्केन्स obtained having 1 कार्बन लेस देन एसिड। ठीक है बच्चों, ये हुआ डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक, अच्छा सोच के देखो, अगर फॉर्मिक एसिड का ये सॉल्ट होता, अगर ये फॉर्मिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता, तो डी कार्बोक्सिलेशन करने पर कौन सा एल्केन मिलता? तो आप कहते हैं कोई एल्केन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो एल्केन बन रहा है वो वहां से एक कार्बन कम होके मिल रहा है, वहां है ही एक कार्बन, तो यहाँ एल्केन नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, Na2CO3 बनेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो फॉर्मिक और एसिटिक एसिड में अंतर करने के क्वेश्चन आते हैं, तो फॉर्मिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन में हाइड्रोकार्बन नहीं मिलता, बाकी में मिलता है। चलिए अब देखते हैं ये रिएक्शन किसे याद आती है। बताओ बेटा, ये मैंने लिखा है RCOONA, यानी वही सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, प्लस वाटर कह दो या एक्वस लिख दूं, और एरो पे लिख दिया इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ भैया, इलेक्ट्रोलिसिस का बनेगा। इस रिएक्शन का नाम था बेटा कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, और ये भी 11th स्टैंडर्ड का प्रोसेस था। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में इसके 2 मोल्स रिएक्ट कर लेते हैं, फाइनली RR एल्केन ट्वाइस CO2 ट्वाइस NaOH एंड हाइड्रोजन बनता है। और ये शुरू के 2 मेंबर एनाइन होते हैं, तो एनोड में मिलते हैं, एंड हाइड्रोजन हमारा कैथोड पे मिलता है, और सेल में ये रह जाता है, और क्योंकि सेल में NaOH रह गया तो सेल बेसिक मीडियम का हो जाता है। ठीक है, मिटा दूं? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्लियर है? डन। बताइए बेटा, अभी सॉल्ट ऑफ एसिड की बात कर रहे हैं, अगर मैंने सोडियम की जगह यहां कैल्शियम ले लिया, चलो देखते हैं, ये लिया है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और इसका एक तरीके से ड्राई डिस्टिलेशन करा दिया। हाँ भैया, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड ड्राई डिस्टिलेशन क्या बनेगा? वहां सोडियम का, अब कैल्शियम कर दिया। बोलो बेटा, आपकी डिस्टिलेशन कराया इलेक्ट्रोलिसिस ने, कभी ना पढ़ना घर जाके। बेवकूफों, ये एल्डिहाइड कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा है,
और अगर कैल्शियम सॉल्ट अकेले लिया है तो कीटोन मिलेगा, और कैल्शियम फॉर्मेट अकेले लिया है तो फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, और अगर इन दोनों का मिक्सचर लिया है तो हायर एल्डिहाइड मिलेंगे। आप एल्डिहाइड कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को रिवाइज करिए, वहां ये रिएक्शन लिखी है, वहां लिखा है कि कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड ऑन ड्राई डिस्टिलेशन गिव्स कार्बोनिल कंपाउंड, कैल्शियम फॉर्मेट अलोन गिव्स एल्डिहाइड, calcium salt of higher acid alone gives ketone, and mixture of these two, इन दोनों का मिक्सचर अगर लेंगे तो ये बनेगा हायर एल्डिहाइड। हाँ भैया, मिला नहीं मिला? नहीं मिला? मैं बताऊं कहाँ लिखा है। एल्डिहाइड कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप पहली हेडिंग देखो जिसमें लिखा होगा बाय दिस बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड, और उसकी तीसरी या चौथी रिएक्शन देखिए, क्योंकि पहली तो ओजोनोलिसिस होगी, दूसरी होगी एल्काइन में वाटर डालेंगे, और तीसरी आपकी अल्कोहल से होगी, और चौथी रिएक्शन में मैंने आपको लिखाया होगा, तीसरी या चौथी रिएक्शन में ये मिला। क्या है? चलो, नहीं लिखा है आपकी कॉपी में, तो लिखा हमारे कॉपी में यहाँ होता है, इसके पीछे वाले पेज यहाँ होगा है एल्कीन, एल्काइन। एक बच्चा और देखना क्या कॉपी में रह गया क्या पिछली बार? वैसे बहुत मुश्किल है रह गया हो। देखना बेटा, ओजोनोलिसिस हो गया, जेम डाइहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल के बाद तुम तो इसका मतलब गायब रही लंबे। हाँ, इसके अगले लेक्चर, इसके अल्कोहल का तो तुमने लिखा ही कहाँ? दिखाना बेटा। पीछे करिए। चल, क्योंकि आप लोगों की कॉपी में तो दिख नहीं रहा मुझे, तो मैं मान ले रहा हूँ, अब आप लिख लो। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन चल रही है भाई। तुमने तो गायब ही कर रखा है, तुम्हारा तो पूरा मामला ही गायब है, तुम्हारी कॉपी में कुछ है ही नहीं, तो एकदम कूदा फांदी। ये अल्कोहल चल रहा है, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन लिखी कहाँ आपने? अल्कोहल का आपने फिनॉल लिखा है। अल्कोहल में कहाँ देख रहे हो भाई? ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। इन लोगों की कॉपी में इसके आगे नहीं लिखा, आपकी कॉपी में नहीं लिखा। चलिए, ये अब लिख लीजिए, ये वाला मेथड है। ये ध्यान है कि आपकी कॉपी बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड लिख लीजिए अब, क्योंकि कॉपी में पहले नहीं दिख रहा है, तो अब लिख लीजिए बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और उसमें लिख लीजिएगा कैल्शियम फॉर्मेट अलोन, ये है बीच वाला यहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेट अलोन। अगर ये अकेला ड्राई डिस्टिलेट करते हैं, अलोन ऑन ड्राई डिस्टिलेशन गिव्स फॉर्मल्डिहाइड, कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मल्डिहाइड बनता है, CaCO3 अलग होता है। कैल्शियम फॉर्मेट अलोन गिव्स फॉर्मल्डिहाइड, CaCO3 अलग। ठीक है बच्चों? और कैल्शियम फॉर्मेट की जगह कोई भी और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड होता, मतलब कैल्शियम फॉर्मेट को छोड़ के किसी भी एसिड का कैल्शियम सॉल्ट होता तो वो कीटोन बनता, और अगर एक मिक्सचर इन दोनों का लिया गया है तो एल्डिहाइड या हायर एल्डिहाइड बनेंगे। ठीक है? बोलो बच्चों, क्लियर?
यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गए आपकी प्रॉपर्टी जो हम कह सकते हैं सॉल्ट की वजह से है, ठीक है। हो गया टाइम। चलिए फिर आज इतना ही रखिए। 4-5 ही होने चाहिए, 5-5 तो नहीं होने चाहिए। चलिए अब आज से अगले बैच में रिवीजन चलेगा, ठीक है। और